बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कर रहे हैं, वो है फोकस। फोकस एक ऐसी ताकत है कि जो आपको वो दे सकता है जो आप चाहते हैं, जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं, और अगर आपके पास फोकस की पावर है तो आप उसको हासिल कर लेते हैं। चाहे वो कामयाबी है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई बड़ी अचीवमेंट है जिसको आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, अपने फोकस की पावर के जरिए आप कर सकते हैं। अपनी लाइफ को कई गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपनी इनकम को कई गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को परेशानियों और मसाइल से और टेंशनों से बचा सकते हैं अगर ये फोकस की पावर आ जाए और आपको सही फोकस करना आ जाए। अब याद रखिएगा कि जिंदगी में आपको वही मिलता है जिस पे आप फोकस करते हैं, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है और वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है। अब फोकस होता क्या है कि आप अपनी तमाम तर एबिलिटीज को यूज करके, सलाहियत को यूज करके आप किसी एक नुक्ते के ऊपर जब आप पहुंचते हैं, गौर करते हैं, ये आपका फोकस होता है। और एक शिकारी जो होता है वो तब कामयाब होता है और वो निशाना सही लगाता है, अपने टारगेट को हिट तब करता है जब उसको अपने टारगेट के अलावा कुछ नजर ना आ रहा हो। लेकिन जब उसको इधर उधर की आवाजें भी, चीजें भी और चीजें नजर आ रही है तो वो अपने टारगेट पे फोकस नहीं है, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही हमारे साथ होता है। अब खुद सोचें कि आप चाह क्या रहे होते हैं लेकिन आपका फोकस क्या होता है। आप जो है वो हिम्मत की चाह रहे होते हैं, मोटिवेशन चाह रहे होते हैं, लेकिन आपका फोकस खौफ होता है। खौफ के बाद अपने ऊपर हार भी कर लेते हैं तो आपको वही मिलेगा। आप कामयाबी चाह रहे होते हैं लेकिन सोच नाकामी की होती है, बातें नाकामी की होती हैं। आप अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं लेकिन फोकस आपका रास्ते में आने वाले मसाइल के ऊपर होता है। तो जिस चीज पे फोकस है वो मिलना है, जिस पे फोकस नहीं है उस पे निशाना कभी नहीं लगेगा। तो अब ये जो फोकस होता है, जैसे आप एक पहाड़ पे खड़े हैं, दूसरा पहाड़ आप देखते हैं तो उस पहाड़ के ऊपर आपको पूरा पहाड़ नजर आ रहा है, कुछ खास एक पॉइंट नहीं है, लेकिन आप दूरबीन के साथ फोकस करते हैं घर के अंदर, फिर वहां पे आपको घर नजर आएगा। एक लॉन के ऊपर फोकस करें, वो लॉन नजर आना शुरू हो जाएगा। वहां एक बंदा बैठा हुआ है, वो फोकस हो जाएगा, उसके हाथ में चाय का कप है, आपको वो कप तक नजर आना शुरू हो जाएगा। जो पहले क्योंकि आपका फोकस नहीं था तो आपकी नजर उस पर नहीं थी। तो आपको जो चीज फोकस में लेकर आएंगे, जैसे कैमरा के अंदर है, वीडियो के अंदर है, कि जो जो चीजें फोकस में हैं वो उसके अंदर आ जाएंगी, और जो आपने फोकस में नहीं रखी हुई वो बेसिकली आपको वो चीजें कभी नहीं मिलती। अब आपने ये फोकस कैसे करना है, ये ताकत कैसे हासिल करनी है, इसको कैसे इंप्रूव करना है, इसके लिए करना आपने ये याद रखिएगा कि आपको अपनी तमाम विंडोज को बंद करके उस विंडो को ओपन करना होता है जो बेसिकली आप चाहते हैं। आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारी विंडोज ओपन हैं, और होता यह है कि जब आप बहुत सारी विंडोज ओपन करके काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो मेन विंडो होती है वो भी स्लो हो जाती है और आपका काम सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, और बार बार आप इधर उधर दूसरी विंडोज पे भी जा रहे होते हैं, जिससे आपका कई घंटों में वो काम नहीं होता और वो क्वालिटी का वर्क नहीं होता। तो ये इनको कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस। आपके जहन की भी होती हैं कि आप ये भी सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, इधर भी लगे हुए, उधर भी लगे हुए। मल्टीटास्किंग नहीं करनी। मल्टीटास्किंग होती भी नहीं है कि आप एक वक्त में मैच भी देख रहे हैं, एक वक्त में लिख भी रहे हैं, असाइनमेंट भी कर रहे हैं। अब होता यह है जब मैच पे तवज्जो हो जाएगी, आपका ये काम रुक जाएगा, आपका इधर होगा, मैच की तरफ तवज्जो नहीं होगी, तो हो एक ही रहा होता है प्रॉपर तरीके से, वो भी नहीं हो रहा होता है। तो लिहाजा मल्टीटास्किंग नहीं। एक काम को जब आप पूरे फोकस और उसी की सारी विंडोज ऑफ करके आप करते हैं तो वो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और बहुत क्वालिटी का हो जाता है। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपको डाइवर्ट करती हैं वहां से, आपने अपनी जिंदगी से पहले उनको साइड पे करना है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आज के दौर में जो सबसे ज्यादा चीज क्रिएट करती है प्रॉब्लम, वो आपका मोबाइल फोन है, वो आपका सोशल मीडिया है, और वो आपकी ये चीजें हैं। काम के दौरान इनका इस्तेमाल हरगिज 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 नहीं है, और जब इनका इस्तेमाल है तो बिल्कुल काम का सोचना भी नहीं है। आप एंटरटेनमेंट करें, एंजॉय करें, मूवीज देखें, चैटिंग करें, जो मर्जी करें जब इसका टाइम है, लेकिन काम के टाइम पे तसव्वुर भी ना करें कि आपने इनका इस्तेमाल करना है। और पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई है, तो जो जिस चीज का टाइम है वो करें, उसको आप बिल्कुल बाकियों को खत्म कर दें। उसके जो जितनी चीजें आपको डाइवर्ट कर सकती हैं पहले उनको ऑफ करें और फिर पूरा फोकस करें। दूसरे नंबर के ऊपर ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं। मिसाल के तौर पर डे ड्रीमिंग होती है कि आप वो काम करते करते कहीं और चले जाते हैं, आपका फोकस नहीं रहता। तो इस हवाले से आप क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करें, इमेजिनेशन में जाएं, आप देखें, आंखें बंद करके आप काउंटिंग करें 1 2 3 4, लेकिन वो 1 2 3 4 आपको लिखा हुआ नजर आना चाहिए। लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपकी कंसंट्रेशन बेहतर होगी, फोकस बेहतर होगा। नमाज पढ़ लें,
जो पढ़ रहे हैं उनके उसके तर्जमा के ऊपर गौर करें कि आप अल्लाह ताला से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे आपकी जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो इंप्रूव होगी। इसके अलावा आप जब भी कोई क्वालिटी क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट जगह होनी चाहिए कि जहां सिर्फ वो सारी विंडोज ऑफ करके वो क्रिएटिव काम होता है। उससे ये होगा कि आपकी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि जैसे ही आप उस जगह पे बैठेंगे आपका फोकस डेवलप हो जाएगा, बाकी चीजों से आप खत्म कर देंगे। आप वहीं पे एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, वहीं पे खा पी भी रहे हैं, वहीं पे काम भी कर रहे हैं, तो आपका फोकस जो है वो बहाल नहीं होगा। जितनी नेचुरल आपकी लाइफ होगी और जितनी नेचुरल प्लेसेस होंगी आपकी, उससे जो है वो आपका फोकस जो है वो डेवलप होगा। अब देखते हैं जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो तन्हाई में बैठ के बिल्कुल अलग थलग बैठ के पूरी तवज्जो के साथ काम करते हैं। अगर आपने देखा हो कि तहज्जुद की नमाज को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, तो इसलिए उससे पहले सोना क्यों जरूरी है कि जब आप सो जाते हैं तो सोते वक्त आपकी सारी विंडोज ऑफ हो जाती हैं जो चल रही थी। अब जब आप जागते हैं, जाग के फिर एक ही विंडो ओपन करते हैं, वो अल्लाह ताला से कम्युनिकेशन की, और इस वजह से अब आप सारी विंडोज आप ऑफ है, बाहर भी शोर शराबा नहीं है, खामोशी है, एक्टिविटीज नहीं है, दुनिया सोई हुई है, तो अब पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब वो कम्युनिकेशन होती है तो उसके मुकाबले में कोई और कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो इसीलिए ऐसे वक्त का इंतखाब करें, ऐसी जगह का इंतखाब करें, और जो डिस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो सोच की शक्ल में आ रही हैं, वो प्रैक्टिकल की शक्ल में आ रही हैं, उनके लिए ना अच्छा सोचें ना बुरा सोचें, ना सोचें कि मैंने इनसे जान छुड़ानी है, क्योंकि जो सोचेंगे वही सोच आपकी बढ़ती जाएगी। तो सोचें फिर सिर्फ पॉजिटिव, सोचें अपनी अचीवमेंट का, सोचें अपने टारगेट्स का, सोचें कामयाबी का। जितनी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती जाएगी आपकी जो है फोकस उतना बढ़ता जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।